हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जनरल नॉलेज की भी सीरीज चल रही है जिसमें कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जीके की सीरीज़ में भी चल रही है, तो वो सभी वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, छाता योजना किस राज्य से संबंधित है? छाता योजना किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब या फिर गोवा। तो छाता योजना एक चलाया गया था एक राज्य में जिसमें कि जितने भी रेन वाटर थे, जो भी वर्षा जल हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, उनको हार्वेस्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए एक योजना चलाई गई जिन्हें छाता योजना कहते हैं। इसका टारगेट ये है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स तक 373 करोड़ लीटर हमको पानी को संरक्षित करना है। तो ये योजना कहाँ चलाया गया था? उड़ीसा राज्य में। क्लियर है? उड़ीसा राज्य में छाता योजना शुरू किया गया था। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। पंजाब की राजधानी कहाँ पे है? चंडीगढ़। अभी पंजाब में सीएम कौन है वहाँ का? तो भगवंत मान जी हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पे। गोवा की राजधानी तो आप लोगों को पता होगा, पणजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्वच्छता ही सेवा है किस राज्य में शुरू किया गया? बहुत ही अच्छी योजना है। देखिए, स्वच्छता ही सेवा है मीन्स कि कहीं ना कहीं स्वच्छता से रिलेटेड है। हाल ही में स्वच्छता ही सेवा है किस राज्य में शुरू किया गया? छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस राज्य में शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ सन 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से हट करके एक नया राज्य बना था। क्लियर है? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? भोपाल में। भोपाल में एक नेशनल पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, कुन्नो नेशनल पार्क, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ से नामीबिया को चीते लाए गए थे उनको कहाँ रखा गया है? कुन्नो नेशनल पार्क में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया गया? क्लियर है? किस राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया गया? नागालैंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो किस राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना का शुरू किया गया था? मीन्स कि नागालैंड राज्य ने स्वास्थ्य बीमा का जो योजना शुरू किया था उसमें यह है कि किसी को कुछ भी हुआ तो फ्री में उसका इलाज होगा। क्लियर है? एक लिमिट टाइम जो भी उन लोग दिए 5 साल के लिए, उस बीच में क्या होगा? सबका फ्री में इलाज होगा। तो कौन सा राज्य है? नागालैंड। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे हाल ही में चुनाव हुआ था जहाँ पे नए सीएम कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल। खैर पिछली बार भी यही सीएम थे, लेकिन फिर से अभी जो चुनाव हुआ था वहाँ के नए सीएम भूपेंद्र पटेल बने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 20 सितंबर, 3 नवंबर, 4 दिसंबर या फिर 8 अक्टूबर। अगर हम 4 दिसंबर की बात करें तो 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नौसेना दिवस, नेवी डे। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट ये ऑप्शन सी को भी ध्यान से देखिएगा, ये 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेवी डे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 26 नवंबर या फिर 25 दिसंबर या फिर 22 दिसंबर। तो मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। बहुत ही महान गणितज्ञ थे रामानुजन जी, उन्हीं के जन्मदिन पे कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। अगर 25 दिसंबर की बात करें तो इस दिन क्या मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस।
25 दिसंबर को किन जन्मदिन है? अटल बिहारी वाजपेयी। 26 नवंबर भी डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1950 में 1950 को संविधान को एक्सेप्ट किया गया था। इस दिन मतलब संविधान बन के तैयार हो गया था। लागू तो 26 जनवरी 1950 में हुआ, जिनके हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन तैयार कब तक हो गया था? 26 नवंबर 1949 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंबेडकर ए लाइफ बुक के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छी बुक है एक, अंबेडकर ए लाइफ, जो कि अंबेडकर जी की बायोग्राफी पे है। तो उसी बुक के लेखक के बारे में पूछ रहा है कि उस बुक के लेखक कौन है? शशि थरूर, महात्मा गांधी, अनिल मेनन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंबेडकर ए लाइफ बुक के लेखक कौन है? शशि थरूर। क्लियर है? महात्मा गांधी जी की एक बहुत ही अच्छी बुक है गीता रहस्य, क्योंकि महात्मा गांधी जी गीता में ज़्यादातर विश्वास रखते थे। तो इनका एक बहुत ही अच्छी किताब कौन सी है? गीता रहस्य। और भी इनकी 2-3 बुक हैं, डिस्कस करेंगे आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें आर्टिकल 52 के बारे में पूछ रहा है कि किससे संबंधित है? भारत का प्रधानमंत्री, या फिर भारत का राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, या फिर मुल्क कर्तव्य। तो संविधान जो 52 है अनुच्छेद, ये किससे संबंधित है? कि भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि हमारे भारत देश में एक राष्ट्रपति भी होने चाहिए, और उनके कुछ कर्तव्य, उनके पावर, जो चीज़ें दिया गया है, ये अनुच्छेद 52 के बाद ऐसे दिया गया है। लेकिन 52 में ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति मीन्स कि भारत के में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन में आर्टिकल 72 के बारे में पूछ रहा है कि अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? क्षमादान की शक्ति, वार्षिक वित्तीय वितरण, या फिर वित्त आयोग, या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। तो जो भारत संविधान का अनुच्छेद 72 है, ये किससे संबंधित है? क्षमादान की शक्ति। अच्छा, ये शक्ति किसको दी गई है? हमारे देश के प्रेसिडेंट को। अभी हम लोग 52 में पढ़े कि भारतीय संविधान, भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, और उन्हीं को ये शक्ति भी दी गई है, क्षमादान की शक्ति। मान लीजिए किसी को फांसी की सज़ा सुनाई दी गई है, तो केवल और केवल एक ही चीज़ से वो बच सकता है, कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही उनकी गलती को क्षमा कर सकते हैं, फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, वरना दूसरा कोई नहीं कर सकता है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए प्रारंभ की गई थी? 14 जून 2022 को, देखिए डेट याद रखिएगा, 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत, कौन सी योजना? भारत गौरव, पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ के लिए प्रारंभ की गई थी? वाराणसी से न्यू दिल्ली, वाराणसी से मथुरा, कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी, या फिर कोलकाता से मुंबई। तो पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ चलाई गई? कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी। ऑप्शन बी सी इज करेक्ट। अगर हम वाराणसी से न्यू दिल्ली की बात करें, तो यहाँ से कौन ट्रेन चलती है? वंदे भारत एक्सप्रेस। क्लियर है? ट्रेन 18 आप लोग देखे होंगे, ट्रेन 18 जो वंदे भारत बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक चलती है? वाराणसी से न्यू दिल्ली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? टोक्यो पैरा ओलंपिक है, ना कि ओलंपिक है, इस पर ध्यान रखिएगा। पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? 22, 19, 15, या फिर 21? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। टोटल कितने पदक जीते थे? 19। किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते गए थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। कौन से खेल में सबसे ज़्यादा पदक जीते? इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे दूसरा ध्वनि प्रदूषण, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि दुनिया का सबसे दूसरा
ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन शहर है? मतलब ये भारत का चाहे जो भी शहर हो, सोचिए दुनिया का सबसे दूसरा प्रदूषित शहर है। मीन्स की हालत बहुत ही खराब है। चेन्नई, मुरादाबाद, पटना या फिर इंदौर। तो कौन सा शहर है? मुरादाबाद। दुनिया का सबसे दूसरा प्रदूषित शहर और भारत का यह शहर कौन सा है? मुरादाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया? आप लोग को याद होगा ओलंपिक जो गेम हुआ था, टोक्यो ओलंपिक, उसमें एक ही गोल्ड मेडल जीता गया था, जो कि भाला फेंक में जीता गया था। कौन जीते थे? नीरज चोपड़ा। एक ही गोल्ड मिला था। तो वही पूछ रहा है कि ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक मीन्स गोल्ड मेडल किस खेल में जीता गया था? तो भाला फेंक में, मीन्स कि इंग्लिश में जेवलिन थ्रो बोलते हैं इसको। जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई जिस दिन हम लोग इसको जीते थे उसी दिन, जिस दिन गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता था उसी दिन को घोषित किया गया था। तो वो डेट याद रखिएगा, 7 अगस्त को। कभी कभी पूछ लेता है 7 अगस्त को कौन दिवस मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 19 मार्च, 20 अप्रैल या फिर 10 जनवरी। आप लोग को याद होगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओजोन दिवस के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल भी चलाया गया था, जिन्हें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ओजोन दिवस को क्यों लाया गया। मतलब कि जो ओजोन लेयर है, जो कि कुछ गैसों की वजह से बहुत ही इफेक्टिव होता है, धीरे 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 उसका डिप्लीशन हो रहा है, धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है। तो जो CFC होता है, जो फ्रिज हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं या फिर AC, तो इनसे बहुत ही एक पॉइजनस गैस, बहुत ही खतरनाक गैस रिलीज होता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे बोलते हैं। तो ओजोन लेयर को बहुत ही इफेक्ट करता है। तो सभी अंतर्राष्ट्रीय तौर पे एक संगठन बिठाया गया था और वहाँ पे एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू किया गया था कि हम अपने जो भी एनर्जी है, जो भी ऊर्जा रिलीज हो रही है, उसका यूज कम करेंगे, कम से कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस करेंगे, जागरूक करेंगे कि हाँ इस चीज़ से हम अगर नहीं बचे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है? तो इस चीज़ के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। तो अगर आपके एग्ज़ाम में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पूछें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो आप लोग को बताना है ओजोन लेयर से। और किस दिन को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को, 8 अगस्त को, 11 अगस्त को या फिर 9 अगस्त को? तो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। क्लियर है? और जेवलिन थ्रो बताया ही 7 अगस्त को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना है? क्लियर है? 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है? केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर मणिपुर? तो आप लोग को बताना है कि कौन सा कोर्ट पेपरलेस बना है, मीन्स कि हर चीज़ डिजिटली है, ऑनलाइन है। केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर मणिपुर? तो न्यूज़ में आप लोग सुने होंगे केरल राज्य। केरल राज्य में क्या हुआ था? पेपरलेस हाई कोर्ट का आयोजन हुआ है। क्लियर है? अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में CM अभी कौन है? एकनाथ शिंदे। और उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के नए अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया था? CM बताया ना, S सोमनाथ, सॉरी, राष्ट्र के CM कौन है? एकनाथ शिंदे है। इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं खुद ही बता दिया, S सोमनाथ। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूँ।
आप लोग ये बताइएगा कि इसरो का स्थापना कब हुआ था। क्लियर है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, मीन्स कि मुख्यालय कहाँ पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इस वजह से इस क्वेश्चन को रखा हूँ। और इसके बारे में और कुछ डिस्कस नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर के सिवान की बात करें तो के सिवान इससे पहले यहाँ के इसमें अध्यक्ष थे, बट न्यू कौन बनाए गए हैं, एस सोमनाथ। बट आप लोग को 2 क्वेश्चन के आंसर देना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब की गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अगर हम एरोस्पेस की बात करें तो। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।